व्हाट इज़ स्विंग ट्रेडिंग। सबसे पहले थोड़ा सा स्विंग ट्रेडिंग को समझ लेते हैं, स्विंग ट्रेडिंग होती क्या है। ठीक है, अब ये काफ़ी लोग को ऑलरेडी पता होगा बेसिक से कि स्विंग ट्रेडिंग किसे बोलते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है थोड़ा सा उसको कवर कर लेने देते हैं इस वीडियो में। फिर नेक्स्ट वीडियो पे जो हम कवर करेंगे टॉपिक दैट इज़ माइंडसेट एंड साइकोलॉजी। तो स्विंग ट्रेडिंग का एक सिंपल सा मतलब होता है अ ट्रेडिंग टेक्निक जनरली एसोसिएटेड विथ technical analysis in which the trader seeks to profit from short term price swings। ठीक है, अब सिंपल सी एक टेक्निक है जिसमें टेक्निकल एनालिसिस के बेस पे हम ट्रेडर शॉर्ट टर्म प्राइस पे स्विंग करते हैं। ठीक है, मतलब हम शॉर्ट टर्म में 1 महीने 2 महीने 1 वीक 10 डेज कुछ भी टाइम पीरियड के अंदर हम प्रॉफिट निकालने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे टेक्निकल है, ठीक है, टेक्निकल के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन मैं स्विंग को ये बोलूँगा कि अगर टेक्निकल बेस पे स्विंग में आप लोग को इस कोर्स में ज़रूर सीखेंगे, लेकिन टेक्निकल के साथ हम लोग यहाँ पे जो है फंडामेंटल भी ऐड करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल्स क्यों? फ्यूचर्स के लिए बहुत अच्छा है टेक्निकल। हम टेक्निकल का यूज़ करके फ्यूचर्स ट्रेडिंग करेंगे जिसमें हमें 1 मंथ 2 मंथ की होल्डिंग के साथ निकल जाना है। लेकिन अगर हमें कैश में जाना है, अगर हमें बड़े प्रॉफिट्स जनरेट करने हैं, जैसा मैंने बोला 100% स्विंग स्ट्रेटजी, तो उसको हमें टेक्निकल प्लस फंडामेंटल को मिक्स करके करना पड़ेगा, तब हम उसको 100% रिटर्न जनरेट कर पाएंगे। लेकिन उसका टाइम पीरियड भी बड़ा है। अब वो 6 मंथ्स के लिए जाता है, 6 मंथ से 1 ईयर भी हो सकता है, 1.5 ईयर भी हो सकता है, 2 ईयर्स भी हो सकता है। ठीक है, तो हम टेक्निकल प्लस फंडामेंटल दोनों को मिक्स करके यहाँ पे सीखेंगे कि कैसे हमें यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग करनी है। ओके, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है ये बेसिक से समझ में आ गया। जब भी आप पर्टिकुलर कोई भी ट्रेड ले रहे हो, अब वो चाहे आप कैश में ले रहे हो, चाहे आप वो ट्रेड ऑप्शंस में ले रहे हो, चाहे वो आप फ्यूचर्स में ले रहे हो, ठीक है, कमोडिटीज़ में ले रहे हो, एनीथिंग, आप उसको जब भी होल्ड करते हो फॉर मोर देन 3 डेज़, अगर आपने 3 डेज से लेके उसको फॉर मैक्सिमम 3 मंथ्स तक के लिए होल्ड किया, तो दैट इज़ कॉल्ड स्विंग ट्रेडिंग। ओके, इसको बोलेंगे स्विंग ट्रेडिंग। और मोर देन 3 मंथ्स के लिए अगर होल्ड किया तो उसको क्या बोलेंगे? अगर आप मोर देन 3 मंथ्स के लिए स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो फिर वो आप कैश में ही होल्ड कर पाओगे, क्योंकि फ्यूचर्स का जो मैक्सिमम टाइम लिमिट है दैट इज़ हम 3 मंथ्स तक की एक्सपायरी ले सकते हैं। ठीक है, तो कैश में अगर आप उसको ले रहे हो तो फिर हम उसको शॉर्ट टर्म भी बोल सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। तो हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग प्लस स्विंग ट्रेडिंग दोनों इस क्लास में कवर करेंगे, और इन बोथ कैश में भी और फ्यूचर्स में भी। ऑप्शंस में मैं नहीं करूंगा बिकॉज मैं ऑप्शंस में स्विंग ट्रेडिंग नहीं करता हूं, तो मैं ऑप्शंस प्रेफर नहीं करूंगा। मैं कैश और फ्यूचर्स में क्लासेस आप लोग की लूँगा। जो भी टॉपिक रहेगा, जो भी क्लास रहेगी, माइंडसेट, साइकोलॉजी, स्विंग स्ट्रेटजी, जो भी रहेगा हम उसको कैश में भी कवर करेंगे, फ्यूचर्स में भी कवर करेंगे इन डिटेल इन ईच एंड एवरी क्लास। तो मेक श्योर ट्रेडर्स लिए नाउ टुडेज क्लासेस माइंडसेट एंड साइकोलॉजी इन स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग में माइंडसेट एंड साइकोलॉजी का मैंने अलग से क्लास क्यों रखी है और सेकंड क्लास ही क्यों रख दी है? रीज़न ये है कि जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं, जब हम मार्केट में एंट्री करते हैं, स्पेशली लाइक 95% लोग तो ट्रेडिंग करने ही आते हैं, फिर बाद में पता चलता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी होती है और बाकी सब चीज़ें। तो जब हम ट्रेडिंग करने आते हैं ना, तो हमारा फोकस होता है इंट्राडे ट्रेडिंग पे। कहाँ पे हमारा फोकस होता है? इंट्रा ट्रेडिंग में। आप खुद इस चीज़ से रिलेट कर पा रहे होगे कि आप मार्केट में आए तो क्या चीज़ आप देख के आए। ठीक है, और इंट्राडे ट्रेडिंग में भी कहाँ हमारा फोकस होता है? ऑप्शंस में। कहाँ हमारा फोकस होता है? ऑप्शंस में। और ऑप्शंस में भी हमारा फोकस कहाँ होता है? ऑप्शन बाइंग में। ठीक है, इनके पीछे के रीज़न्स क्या हैं? सबसे पहला रीज़न मैं अगर आपको बोलूं तो यूट्यूब हो गया एक रीज़न, सेकेंड रीज़न हो गया इंस्टाग्राम। दीज आर द पॉपुलर वन। क्यों मैं ये बोल रहा हूँ? क्योंकि इन पे जो रील्स अपलोड करते हैं लोग, जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो बाकी कंटेंट क्रिएटर्स हैं, जो इन पे रील्स अपलोड होती हैं, और ये सब रील्स देख देख के हम इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और हम आ जाते हैं सीधा मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, वो भी इंट्राडे, वो भी ऑप्शंस में, और वो भी ऑप्शन बाइंग में। हमें नहीं पता होता है कि ऑप्शंस का ओ क्या है। ठीक है, बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होता है, लेकिन हमें सिर्फ ये अच्छी चीज़ लगती है कि यार इसमें कैपिटल आप 5,000 से भी शुरू कर सकते हो, 10,000 से भी शुरू कर सकते हो, और जो प्रॉफिट है वो आप 50,000 तक भी बना सकते हो, 1 लाख तक भी बना सकते हो। तो ये चीज़ें सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, फैसिनेटिंग लगती हैं कि यार इतने कम कैपिटल के साथ आप इतना बड़ा प्रॉफिट कर सकते हो। तो जो चीज़ आती है कि क्विक मनी, जो हमारे अंदर की ग्रीड होती है, जो लाइक एवरी नेचुरल चीज़ है, ये सबके अंदर होती है क्विक मनी बनाने की, तो वो चीज़ यहाँ पे आ जाती है। दैट्स वाई जो हमारा माइंड सेट हो जाता है ना कि हमें तुरंत पैसा चाहिए। क्या चाहिए? तुरंत पैसा चाहिए हमें, क्विक मनी। अगर मैं आपको आज इंट्राडे आप कर रहे हो, अगर मैं आपको कल कोई एक पर्टिकुलर स्विंग ट्रेड दे देता हूँ,
ठीक है, और वो 1 मंथ तक परफॉर्म नहीं करता है। जैसे कि अभी मैंने आपको टाटा स्टील का एक एग्जांपल दिखाया मेंबर का, 1 मंथ से भी ज़्यादा टाइम लगा, तो क्या आप उसको 1 मंथ के लिए होल्ड कर पाओगे? आप उसको 1 मंथ, तो क्या आप उसको 3 डेज़ तक के लिए भी यहाँ पे होल्ड नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि जो आपका और हमारा माइंडसेट है वो कहाँ पे अटका हुआ है? ट्रेडिंग पे। हमें क्विक पैसा चाहिए। हमने बाय ऑर्डर प्लेस किया, ठीक है, टारगेट हमारा हिट हो जाए, हम सेल कर देंगे और तुरंत हमारा प्रॉफिट आ जाए। तो स्विंग ट्रेडिंग में ऐसा नहीं होता है। स्विंग ट्रेडिंग में आपको 1 मंथ से लेकर 2 मंथ्स 3 मंथ्स तक वेट करना पड़ता है, जब यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है। लेकिन जो रिवॉर्ड होता है वो रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा होता है। 55,000 अब उन्होंने, अगर एग्जांपल लूँ, 1 मंथ में जनरेट किया, ठीक है। अब 1 मंथ में जो ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, तो 99% लोगों का 1 मंथ में 55 के प्रॉफिट भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी वो बोलेंगे कि ऑप्शंस ज़्यादा बेटर है स्विंग से, ठीक है। भले ही उनका प्रॉफिट तो छोड़ो, इवन लॉस में होंगे 99%, लेकिन फिर भी उनका जो लाइक फर्स्ट प्रायोरिटी रहेगी वो रहेगी ऑप्शंस। रीज़न क्या है? मज़ा आता है दिन भर स्क्रीन के सामने बैठे में, बाय सेल करने में, और दिन भर जो यूट्यूब पे लोग लाइव रहते हैं तो कहीं ना कहीं उनका हम सुनते रहते हैं, तो अच्छा लगता है, मन लगा रहता है, बोर नहीं होते हैं। दैट्स वाई ऑप्शंस को थोड़ा सा प्रेफर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको आपकी पेशेंस वाली आदत यहाँ पे सुधारनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे क्विक पैसे जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती है, ठीक है। यहाँ पे पेशेंस आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आप पर्टिकुलर कोई भी स्टॉक है, फॉर एग्जांपल आईटीसी आपने बाय ऑर्डर प्लेस किया, जैसे कि आज है 14 सितंबर, अगर आज आपने इसको प्लेस किया बाय ऑर्डर और आपका जो टारगेट है, फॉर एग्जांपल 100 पे बाय किया, टारगेट है इसका 150, और अगर इसमें 30 डेज़ हो गया है तो भी टारगेट नहीं आ रहा है, फ्यूचर्स में लिया है, ऑप्शंस में लिया है, लाइक इक्विटी में लिया है, जो भी है, तो भी आपको वेट करना पड़ेगा, तभी टारगेट मिलेगा, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग होती ही ऐसी है। अब काफ़ी लोग का क्वेश्चन आएगा, वेट क्यों करना भाई, या फिर ऐसी ट्रेडिंग करनी क्यों जिसमें 30 डेज़ लगेंगे, इससे अच्छा इंट्राडे कर लो। तो लुक एट योर PNL गाइस। सबसे पहले तो आपको भी समझ में जाएगा कि इंट्राडे इज टोटली हेक्टिक, और आई एम नॉट सेइंग कि मत करो, ऑफकोर्स इंट्राडे में पैसा बना रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ में जब आप स्विंग ट्रेडिंग लेके चलते हो ना, तो होता क्या है, अगर आपका ऑप्शंस में या फिर जिस भी सेक्टर में आप इंट्राडे कर रहे हो, अगर आपका 1 वीक फॉर एग्जांपल अच्छा नहीं जाता है, आपके टारगेट सेट नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप साथ में स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो और स्विंग में आपका प्रॉफिट आ गया है, आपने एक हफ्ता ऑप्शंस में पैसा नहीं कमाया, लेकिन उस हफ्ता आपका ऑप्शन स्विंग में आपका जो साइड में था, तो एक आपका सेकेंड सोर्स ऑफ इनकम स्विंग ट्रेडिंग हो गया, काइंड ऑफ आपको सपोर्ट मिल जाएगा, तो यू विल फील हैप्पी कि यार इस महीने या फिर इस हफ्ते ऑप्शंस में नहीं बना तो कोई बात नहीं, स्विंग से जितना पैसा बना वो भी बहुत अच्छी बात है। और स्विंग ट्रेडिंग कभी फुल टाइम नहीं होती है, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग फुल टाइम क्यों नहीं होती है? बिकॉज इट्स रियली वेरी बोरिंग थिंग। अगर आपकी लाइफ में कोई और काम नहीं है, कोई और चीज़ नहीं है, कोई जॉब नहीं है, कोई बिजनेस नहीं है, कोई एक्टिविटी, कोई हॉबी अगर नहीं है, तो स्विंग ट्रेडिंग इज़ वेरी बोरिंग थिंग। आपका मन नहीं लगेगा, आप 2 दिन में स्विंग ट्रेडिंग को क्विट कर दोगे। रीज़न क्या है? या फिर आपका जो 100 का टारगेट 110 भी जाएगा तो आप बुक कर दोगे, 150 आप बोलोगे भाड़ में जाए, दूसरा देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पे दिन भर चार्ट के सामने बैठने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने डे 1 को यहाँ पे ऑर्डर लगाया है तो डे 2 को देखना ज़रूरी नहीं है, आपको आपका PNL देखने की ज़रूरत ही नहीं है, और पोजिशंस आपको ओपन करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है ज़रूरत? क्योंकि आपको सिंपल सा आप जो चार्ट आप देख रहे हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ट्रेडिंग व्यू यूज़ कर रहे हो, ठीक है, जैसे मैं ट्रेडिंग व्यू, लाइक मोस्ट ऑफ अस यूज़ ट्रेडिंग व्यू, तो ट्रेडिंग व्यू पे आप उसका बीच बीच में लाइक दिन में 1-2 बार आप चार्ट देख लो कि यार ठीक है, ट्रेडिंग व्यू पे फॉर एग्जांपल 100 पे बाई किया था, 150 टारगेट है, अभी 110 चल रहा है, ठीक है, वेट करते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि आप अलर्ट सेट कर सकते हो, ठीक है, कि आपने डायरेक्ट 150 का अलर्ट सेट कर लिया, और जो आपका स्टॉप लॉस था फॉर एग्जांपल 90, तो आपने 90 पे अलर्ट डाल दिया कि यार 90 आएगा तो भी आपको इन्फॉर्म कर देगा, 150 आएगा तो भी इन्फॉर्म कर देगा। और सबसे अच्छी चीज़ है कि मोबाइल ऐप भी आप डाउनलोड कर सकते हो ट्रेडिंग व्यू का, तो वहाँ पे अलर्ट सेट कर सकते हो, क्योंकि अगर आप दिन में 4 बार अगर स्क्रीन ओपन करके देखोगे कि आपकी पोजीशंस पे कैसा क्या रिजल्ट चल रहा है, तो आप उस ट्रेड को होल्ड नहीं कर पाओगे। जहाँ पे आपको 10,000 रुपीज़ का प्रॉफिट लेना था, वहाँ पे आप 1,000 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ निकल जाओगे, और इस बात को आप रेग्रेट करोगे जब वो टारगेट हिट करके आएगा। तो ठीक है, सो दैट्स वाई आपको सबसे पहले तो यहाँ पे आपका माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि बार बार पोजीशंस ओपन आप ना करें।